वेलकम बैक। आई एम योर रोशन सर। चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का रेनबो का ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं 12th का, उनके लिए वीवीआई क्वेश्चन चैप्टर 1 से हम चुन करके लाए हैं। आप इसे देखिए और तैयारी कीजिए। देखिए रेनबो में पोएट्री सेक्शन का पहला क्वेश्चन चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, जिनका राइटर है जॉन डन। ठीक है, ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव होगा वो टोटल हम आज आपको करवाएंगे। टोटल वीवीआई जो एग्ज़ाम में 100% आने वाला होगा वही हम आज करवाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हु हैज रिटेन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए चैप्टर को शुरू करने से पहले हमने चैप्टर के बारे में बताया था कि इस चैप्टर का राइटर कौन है। बस वही क्वेश्चन आपको पूछ दिया है। कह रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। तो अगर आपके एग्जाम में अगर आता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के राइटर कौन है, तो जॉन डन। ठीक है, देखिए राइटर से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर का पोएट्री सेक्शन से और 5 नंबर का प्रोज सेक्शन से। आपको टोटल 21 चैप्टर है। 21 चैप्टर का राइटर का नाम आप याद कर लीजिए, आपको 10 नंबर कंफर्म हो जाएगा। आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा जो ट्रिक के साथ आपको बस 5 मिनट में याद हो जाएगा। टोटल 21 चैप्टर आपका याद हो जाएगा, जो आपको 10 नंबर काम करने वाला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक सेकेंड, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ पोएट वाज जॉन डन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जॉन डन किस प्रकार के कवि थे। तो जॉन डन अगर आप बुक पढ़े हैं तो आपको बताया गया होगा जॉन डन जो थे मेटाफिजिकल टाइप के पोएट थे। किस टाइप के थे? मेटाफिजिकल टाइप। अब मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक थे ये, आध्यात्मिक कवि थे, मेटाफिजिकल कवि थे। तो अगर आपके एग्जाम में अगर पूछ दे कि जॉन डन किस प्रकार के कवि थे, कैसे कवि थे, तो मेटाफिजिकल पोएट थे। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि डन यानी जॉन डन, डन इज वेल नोन फॉर व्हाट काइंड ऑफ वर्स। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जॉन डन वेल नोन यानी जॉन डन इज वेल नोन, जॉन डन जाने जाते थे किस प्रकार के वर्स के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो वर्सेस है इसका मतलब होता है छंद। ठीक है, तो किस प्रकार के छंद के लिए जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे लिरिकल, मतलब होता है गीत मधुर। ठीक है, लिरिकल एंड स्टरिकल। ठीक है, वर्सेस यानी छंद। स्ट्रिकल वर्सेस का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। ठीक है, लिरिकल एंड स्ट्रिकल वर्सेस। ठीक है, चलिए चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि वेन वाज जॉन डन बॉर्न। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था। 1572 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ में हुआ था? लंदन में हुआ था।
ठीक है, यहाँ पे देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जॉन डन वाज बॉर्न इन, यानी वेयर वाज जॉन डन वाज बॉर्न इन, इनका जन्म कहाँ हुआ था, है ना। चलिए, तो इनका जन्म लंदन में हुआ था। ठीक है, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डन वाज स्टडिंग इन विच यूनिवर्सिटी। अब देखिए, जब आप पढ़े होंगे तो आपको भली भांति पता होगा कि जॉन डन यहाँ पे पूछ रहा है कि किस यूनिवर्सिटी में, है। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, किस यूनिवर्सिटी में स्टडी किए थे, तो आपको पता होगा। नहीं पता तो जान लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो स्टडी किए थे। बेचारा को विदाउट डिग्री, उनको जो है बलपूर्वक उस यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया था। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन आएगा। देखिए आ गया 7वां नंबर क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि जॉन डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विथआउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज, यहाँ पे देखिए डैश दिया हुआ है। कह रहा है कि जॉन डन वाज फोर्स्ड, फोर्स्ड का मतलब होता है, जैसे फोर्स मतलब बल, तो फोर्स मतलब बलपूर्वक, टू लीव उनको निकाला गया। कहाँ से निकाला गया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। विथआउट बिना किसके? डिग्री के। क्यों निकाला गया? बिकॉज ऑफ हिज, तो रिलीजन के वजह से, धर्म के वजह से। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के बलपूर्वक बाहर निकाल दिया गया था। क्यों निकाल दिया गया था भाई? तो रिलीजन के वजह से, यानी धर्म के वजह से उनको बिना डिग्री के वजह से बाहर निकाल दिया गया। वजह यह था कि जो लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी था, वहाँ दो तरह के धर्म के लोग रहते थे, एक कैथोलिक और एक एंटी कैथोलिक। तो जॉन डन जो थे एंटी कैथोलिक धर्म से बिलोंग करते थे, बस यही वजह था। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है जॉन डन डाइड इन, इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु ये 1631 ईस्वी में ये मृत्यु इनका हो गया था, मर गए थे। ठीक है, तो पूछ सकता है ये क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम का वीवीआई है, पूछ सकता है ये क्वेश्चन। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि जॉन डन वॉज, यहाँ पे डैश दिया हुआ है, ईयर्स ओल्ड वेन ही एक्सेप्टेड, क्या दिया हुआ है? वेन ही एक्सेप्टेड, वेन ही एक्सेप्टेड ऑरिडिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान देखिए। कहता है कि जॉन डन वाज, यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया वाज, यानी कितने साल के हुए थे, कितने साल के उम्र के हुए थे जब उन्होंने एक्सेप्ट किया था, मतलब स्वीकार किया था। क्या स्वीकार किया था? तो एंग्लिकन चर्च उन्होंने स्वीकार किया था। कितने साल के थे? तो देखिए 42 साल के जब हुए थे, 42 ईयर्स ओल्ड जब वे 42 साल के थे, तो उन्होंने एक चर्च ज्वाइन कर लिया था जिसका नाम था एंग्लिकन चर्च। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जॉन डन स्टडीड। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जॉन डन स्टडीड, क्या किसकी पढ़ाई किए थे? यहाँ पे एक रिक्त स्थान है, और देखिए एक यहाँ पे रिक्त स्थान है। एंड रीड किए थे, ठीक है, उन्होंने स्टडी किया था एंड रीड किए थे। तो देखिए उन्होंने लॉ की स्टडी की थी, ठीक है, और थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र जिसका हिंदी होता है, तो थियोलॉजी को उन्होंने पढ़ाई की थी, रीड किया था। ठीक है, लॉ स्टडी किया था और थियोलॉजी रीड की थी। ठीक है, जॉन डन स्टडी लॉ एंड थियोलॉजी। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ पोएम इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो आपने कविता पढ़ा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो,
जो आपके फर्स्ट चैप्टर है, यह कविता जो है किस टाइप का है, किस प्रकार का है। तो आप इसको पढ़े होंगे तो भली भांति आप जानते होंगे यह कविता जो है लव पोयम है। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन विच कैटेगरी कैटेगरी ऑफ पोएट्री कैन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बी केप्ट। कहता है, देखिए ध्यान से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, ये जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को किस कैटेगरी में रखा गया है, किस कैटेगरी में, तो लैरिक कैटेगरी। किस कैटेगरी में रखा गया है, लैरिक कैटेगरी में। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है वेयर इज द नारेटर। नारेटर यहाँ पे किसको बोला गया, देखिए नारेटर बोला गया लेखक को। ठीक है, नारेटर का मतलब लेखक होता है। तो कहता है कि वेयर इज द नारेटर गोइंग इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जो नारेटर है यानी जो लेखक हैं वो कहाँ जाने की बात करते हैं। ठीक है, तो वो एक ट्रिप पर जाने की बात करते हैं। वे अपनी प्रेमिका जो है, उनकी जो प्रेमिका होती है अनामुर, प्रेमिका का नाम रहता है, उससे कहते हैं मैं कुछ दिनों के लिए मैं जो है घूमने जाता हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा। तो यही पर पूरा आधारित है, ऑन अ कंडीशनल ट्रिप आपका ऑप्शन में देगा। चलिए ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएम, पोएम के अनुसार स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मैंस पावर इज वेरी। देखिए आप जब इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो इसी चैप्टर में लिखा गया है कि मैंस पावर इज वेरी फीबल। फीबल का मतलब एकदम कमजोर। ठीक है, इंसान की शक्ति एकदम कमजोर पड़ जाता है। जब वैसा सिचुएशन आएगा, कंडीशन आएगा, तो इंसान जो है मतलब शक्तिशाली मतलब स्ट्रांग इंसान भी जो है फीबल हो जाता है, एकदम कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका बुक्स में दिया गया है। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में दिया गया है कि मैंस पावर इज वेरी फीबल, तो अकॉर्डिंग टू द पोएम यानी कविता के अनुसार। ठीक है, चलिए यही बता रहा था। अब यहाँ देखिए लास्ट क्वेश्चन, बस हमने मात्र 15 क्वेश्चन लिया है इस चैप्टर से, और इस चैप्टर से इसके अलावा और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये आप लिख लीजिए। चलिए तो अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉन डन कंपेयर्स, कंपेयर्स मतलब होता है तुलना करना, यानी जॉन डन कंपेयर किए हैं हिज स्पीड, अपने स्पीड को, ठीक है, अपने गति को, और डिजायर यानी इच्छा को, विथ किसके साथ, तो सन के साथ। उसमें आप पढ़िएगा तो बताया गया है उसमें कि मैं मतलब सन से भी ज्यादा स्पीड में मैं जाऊंगा और वापस आऊंगा, है ना। सूरज के पास कोई इच्छा नहीं होती है, फिर भी सूरज जो है प्रतिदिन निकलता है, ठीक है, और शाम को जाता है। उसी तरह मैं भी वापस आऊंगा। ठीक है, तो सन से कंपेयर किया गया है। चलिए इसी के साथ यह चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, जो आपको चैप्टर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेकर के हम आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।